हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? आई होप सब अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। और यहाँ पे बन रहा है मॉर्निंग का नाश्ता। आज मैं नाश्ते में पराठे बना रही हूँ। तो अभी बज रहे थे सुबह के 7:30-8 बज रहे थे शायद। और यहाँ पे मैं बना रही थी पराठे और आज मैंने हस्बैंड का जैकेट पहन रखा था, तो हो सकता है थोड़ा लूज लूज लग रहा होगा। आप लोग सोचोगे यार इतना लूज लूज जैकेट किसका पहन रखा है। तो मैंने यहाँ पे हस्बैंड का जैकेट पहन लिया था, क्योंकि मेरी जो स्वेटर है वो मैंने मतलब धोई थी तो सूखी नहीं थी इसलिए। और यहाँ पे मैं बना रही हूँ पराठे। और पापा जी और सब अभी उठे हैं, नहाए हैं पापा जी जस्ट अभी। आज जल्दी नहाए हैं वो। तो गरम गरम पराठा और चाय दे दूँगी अभी उनको। तो सुबह के बज रहे हैं 8 और बस हमारा यहाँ पे हो रहा है नाश्ता। आ जाओ आप लोग भी नाश्ता करने के लिए। और वैसे सुबह सर्दियों में है ना पराठे मिल जाए, पराठे बहुत अच्छे लगते हैं। गरम गरम पराठे, बस गरम गरम चीज़ ही अच्छी लगती है। तो है ना, ज़्यादा मतलब पोहे भी बना सकती थी मैं, लेकिन पता नहीं क्यों पोहे मुझे सर्दियों में बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते। उपमा हो गया, मेथी के पराठे, पालक के पराठे, इस तरह के पराठे अच्छे लगते हैं। और हस्बैंड आ गए थे तो मैंने उनको प्लेट दे दी थी, वो पापा जी को दे देंगे। और वो और पापा जी साथ में ही बैठ के नाश्ता करते हैं और मैं यहाँ पे किचन में बैठ के कर लेती हूँ। तो इस तरह से कुछ होता है। और यहाँ पे बन गए थे पराठे, क्योंकि वो 2-2 पराठे ही खाते हैं नाश्ते में। तो 2-2 पराठे ही खाते हैं वैसे, और पापा जी तो एक ही पराठा खाते हैं नाश्ते में भी। तो लगभग बन गए थे। और ये पराठा लास्ट है, यूविक के लिए बना रही थी। वो भी पराठा खाता है, अच्छे से खा लेता है पराठा। तो बस ये है कि उसको कुछ टाइम के लिए फ़ोन दे दो तो आराम से मतलब खुद से ही खा लेता है। मुझे बैठने की ज़रूरत नहीं होती है, बस देखती रहती हूँ कि हाँ खाया कि नहीं खाया है, तो वो भी खा लेता है। तो ये सबसे अच्छी आदत भी है उसकी कि वो पराठा खा लेता है। अदर चीज़ें नहीं खाता है, जैसे पोहे वगैरह कम खाता है, लेकिन उपमा खा लेता है, पराठे खा लेता है। पराठा अच्छे से खाता है उसको, मतलब वो खुद बोलता है कि मम्मा मेरे को पराठे बना दो, पराठा बना दो, मेरे को पराठा खाना है। तो ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगती है उसकी, कि चलो मतलब फ़ोन देख के भी खाता है, लेकिन कुछ ना कुछ बच्चों के पेट में जाना चाहिए, बस और कुछ नहीं। तो ठीक है, जैसे भी खाता है खा लेता है बस। और बस यहाँ पे बन गए थे पराठे। और उसके बाद में मैं एक बार पूरी किचन क्लीन कर दूँगी। और उसके बाद में जो झाड़ू पोछे वही, नहाना धोना वही होता है, वही करूँगी सब। तो यहाँ पे नाश्ता बनाने के बाद मैंने गर्म पानी लगा दिया था। मैं गर्म पानी से पोछे लगाती हूँ, क्योंकि अभी सर्दियों में ना एक तो खेलता है यूवी, तो इधर और कुछ नहीं, लेकिन वो गाड़ी चलाता है या कुछ भी गिराता है तो दाग धब्बे तो हो ही जाते हैं टाइल्स पे। तो एक तो ठंडे पानी से है ना बिल्कुल भी वो साफ़ नहीं होते हैं। और गर्म पानी में थोड़ा सा लाइजॉल डाल के एक बार पोछा लगा दो ना, तो अच्छे से एकदम टाइल्स क्लीन हो जाती है और चमकने लग जाती है। और यहाँ पे है ना मैं साथ ही साथ बना दे रही हूँ यहाँ पे सब्जी। तो सब्जी के लिए मैंने ले ली यहाँ पे गाजर और मटर, पहले से छील के रखे हुए रहते हैं, आपको जैसे मैंने बताया था पहले भी पता है आपको। तो बस गाजर ले लिए, गाजर छील लूँगी, धोई हुई है, वो भी आपको पता है मैंने सारी सब्जियां धो के ही फ्रीज में रखती हूँ। तो धोई हुई है। और उस साइड मेरा दूध गर्म हो रहा था, मतलब हो गया था, हो नहीं रहा था, हो गया था। उसके बाद में इसे काट दे रही हूँ मैं यहाँ पे गाजर। और उसके बाद में क्या है, मैं सब्जी छौंक दूँगी। होता क्या है कि एक बार किचन का मतलब सब्जी बनानी होती है, रोटी तो वैसे भी हम लोग गरम ही बनाते हैं, और जो भी मतलब रोटी तो गरम ही खाते हैं। अभी सर्दी भी है तो मैं क्या करूँगी, अभी ये सब्जी छौंक के रख दूँगी, मतलब सब्जी बना के रख दूँगी। और उसके बाद में क्या होता है, सब्जी तो वापस से गर्म भी हो जाती है। तो बस यहाँ पे तेल डाल दिया है मैंने और बस बना दूँगी गाजर मटर की सब्जी। और आटा मैंने पहले से मतलब सुबह मॉर्निंग में मैं जब भी आटा लगाती हूँ ना, मैं थोड़ा ज़्यादा लगा लेती हूँ, तो बार-बार आटा लगाने का नहीं रहता है। तो आटा मैंने लगा के रख दिया था, अब डायरेक्ट दोपहर में जब भी वो खाएँगे तो बनाना ही होता है। और यहाँ पे वेट कर रही थी मैं कि गर्म हो जाए अच्छे से ऑयल, और जीरा डाल दिया था। जीरा
फूटने लग गया था, तो उसके बाद में मैं डाल दूँगी गाजर और फ्राई करके मसाले डाल दूँगी और बाद में बस वही मटर डाल दूँगी और थोड़ा-सा पानी डाल दूँगी और गाजर मटर की सब्ज़ी रेडी है। कुकर में भी अच्छी बनती है, लेकिन ऐसे वो क्या सब्ज़ी थोड़ी-सी ही बनानी थी और कुकर बड़ा हो जाता है, इसलिए मैं इसी में बना लेती हूँ। सब्ज़ी मतलब रेडी हो जाएगी, उसके बाद में कुछ मसाले भी ख़त्म हो गए थे, तो मैं यहाँ पे मसाले भी भर दे रही थी। धनिया जो नहीं था, वो भी भर दे रही हूँ मसालादानी में। मसालादानी में सारे मसाले भर दिए थे। नमक है वो अभी तक पड़ा था, तो नमक नहीं खोला मैंने। और उसके बाद में मैं यहाँ पे सारे मतलब एक बार किचन का काम सारा हो जाएगा ना, उसके बाद में मैं डायरेक्ट क्लीनिंग करके छोड़ दूँगी। फिर काफ़ी का मतलब टाइम कम हो जाता है, टेंशन नहीं रहती फिर बार-बार। तो बस यहाँ पे छिलके जो सारे उठा दिए मैंने और ये भी मुझे बाहर डालना, लेकिन ये मैं रात को ही डालती हूँ पूरे दिन का जो भी इकट्ठा करने के बाद में, क्योंकि रात को गाय वगैरह आती है तो वो अच्छे से खा लेती है। तो देख सकते हो आपने। और मैं यहाँ पे सब्ज़ी बन गई है, मतलब बनी नहीं थी, सॉरी, बन रही है और मैंने ढक्कन लगा दिया है और बस गैस फुल करके छोड़ दिया था, स्लो कर दिया है वापस। और यहाँ पे मैं आप सोचोगे अब क्या बना रही है, तो यहाँ पे मैं बना दे रही थी वो मेरे जो ओढ़ने हैं ना, काफ़ी दिनों से मैं सोच रही थी लेकिन हो ही नहीं पा रहा था, तो 8-10 ओढ़ने इकट्ठे हो गए थे। तो मैं क्या करूँगी, यहाँ पे नहाने से पहले ये कलफ जो मैं बनाती हूँ, मैं कलफ कैसे लगाती हूँ वो भी मैंने वीडियो बना के रखा है, मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। तो मैं बना दे रही हूँ यहाँ पे जो कॉर्नफ्लोर से मैं बनाती हूँ कलफ, वो बना दे रही थी। तो वो रेडी होगा, तब तक मेरे एक्स्ट्रा काम जो होते हैं, जो बर्तन धुले हुए हैं टोकरे में रखे हुए रहते हैं बास्केट में, वो मैं डाल दूँ, मतलब सेट कर दे रही हूँ स्टैंड में। और जब बास्केट भी आज मुझे धोनी थी, क्योंकि बहुत दिन हो गए थे बास्केट नहीं धो पा रही थी। और फिर नहीं धोते हैं ना, तो वो पानी है ना, मतलब वो जम जाता है, तो फिर है ना दिक्कत आती है। फिर बाद में काफ़ी दिन तक साफ़ नहीं करते तो अजीब सी हो जाती है। तो बस वही मैं विम लिक्विड ले लिया है मैंने और मैं अच्छे से रगड़ रगड़ के साफ़ कर दे रही हूँ इसको। आज तो इसको चमका के ही छोड़ूंगी। काफ़ी दिनों से ये भी नहीं धुली है, मतलब 1 हफ़्ता हो गया है। ये तो मैं ना धो देती हूँ 2-4 दिन से। तो ये थोड़ा मुश्किल भी होता है, क्योंकि ये इस तरह से होती है ना, तो अच्छे से धो भी नहीं सकते। और इधर यूवी को भी कुछ चाहिए था और ये दे के गया था मुझे कुछ, तो बस यही रहता है। तो ये मुझे देखता, हाथ ठंडे होते हैं, मम्मा के हाथ गंदे हैं, ऐसे बोलते हैं, मम्मा आपके हाथ गंदे हैं। तो ये वापस चला जाता है और फटाफट से धो दूँगी बर्तन जो ये इसको मैं पहले जाके कुछ दे दूँगी। और बर्तन मैंने धो दिए थे, सब्ज़ी भी बन गई थी और सब्ज़ी मैंने रख दी थी नीचे। और फिर मैं लग गई थी यहाँ पे टाइल्स और गैस स्टोव सारे क्लीन करने करने में। तो होता क्या है, हम जब भी चाय बनाते हैं ना, वैसे रोज़ क्लीन करते हैं, लेकिन जब भी चाय बनाते हैं तो एक दो वो बूंद है ना गिरती रहती है, तो फिर वापस से वही दाग धब्बे हो जाते हैं। वैसे मेरा आदत भी है, मैं एक कपड़ा भी रखती हूँ, हाथ के हाथ क्लीन कर देती हूँ, लेकिन फिर भी वो रह जाते हैं, टाइल्स होती है ऐसी है। तो बस फटाफट से ये ले लिया है मैंने कपड़ा और इससे मैं फटाफट से कर दूँगी क्लीन। तो इस तरह से होते हैं मॉर्निंग के कुछ काम। तो एक बार अभी नाश्ता खाना हो, मतलब नाश्ता हो गया है और नाश्ता होने के बाद में ये एक बार किचन क्लीन हो जाएगा और अब वापस मैं किचन में घुसूँगी दोपहर में ही। तब तक के लिए किचन में आना ही नहीं है अब, क्योंकि अब किचन का काम हो चुका है। तो उसके बाद में यहाँ इसमें वो जो रखा हुआ है, क्या बोलते हैं इसको, घड़ा बोल दो, पानी भरने का, टोकनी भी बोलते हैं इसको, जो भी बोल दो, इसको भी भरना है। इसको भी अभी मैं धो के भर दूँगी। और स्लैब भी देख सकते हो चमकने लग गई है एकदम। और बर्तन मैंने क्लीन कर दिए थे और ये जो कपड़ा है ये भी मैं धो के रख दूँगी, मतलब सुखा दूँगी, फिर टेंशन नहीं, ये भी सूख जाएगा, शाम को वापस चाहिए होता है। और दोपहर में एक बार मतलब वापस से कपड़ा लगा लूँगी तो किचन पूरा क्लीन ही रहेगा, बार बार क्लीन करने की ज़रूरत नहीं होती है। तो ये स्टैंड धो दे रही थी मैं और उसके बाद में सिंक भी मैंने पहले से धो दिया था, तो टेंशन नहीं है। और उसके बाद में मैं आपको दिखा दे रही हूँ कि देख सकते हो क्लीन हो गया है। और उसके बाद में मैं यहाँ पे फ्रीज़ में कुछ रख रही थी, अब मुझे याद नहीं है क्या रख रही थी। और उसके बाद में ये देखो यूवी की चल रही है यहाँ पे मस्ती। ये आपको यहीं पे मिलेगा, जब भी मैं आपको दिखाती हूँ यहीं पे मिलता है। तो ये यहाँ पे डांस कर रहा है, उसको देख देख के, और साथ में बिस्किट खा रहा था।
तो यहाँ पे देख सकते हो ये मैंने सारे ओढ़ने ले लिए, 8-10 ओढ़ने रखे हुए थे मेरे, और सारे ओढ़ने ले लिए। और एक साथ ही एक दो होता नहीं है, आलस आने लग जाता है जब होते हैं ना, थोड़े काफ़ी ओढ़ने हो जाते हैं ना। तो यहाँ पे मैं ले आई, वो कलफ बन गया था मेरा, तो वो कलफ मैंने डाल दिया है बकेट में, और साथ में थोड़ा सा ठंडा पानी डाल दिया है। और जैसे एक एक डब्बा लेके मैं सारा कलफ, और देख सकते हो मैंने सारे ओढ़ने को कलफ दे दिया है। और सारे ओढ़नों को मैंने मतलब धूप ही अच्छी थी तो धूप में सुखा दिया है। और उसके बाद हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय टुडेज़ व्लॉग। तो अभी मैं मिल रही हूँ आपसे, मतलब किचन का काम हो गया था, खाना वाना हो गया, ओढ़ने जो करने थे, मतलब कड़प लगाना था वो भी हो गया। और अब मैं कुछ टाइम वीडियो एडिटिंग करूँगी, तो लैपटॉप लेके बैठूँगी, उसके बाद में मैं खाना बनाऊँगी। तो इस तरह से होते हैं कुछ काम। तो मैंने सोचा कि मैं सुबह से आपसे मिली नहीं थी तो मिल लेती हूँ। तो बस, कैसे हो आप, कमेंट करके ज़रूर बताना। मेरे व्लॉग आपको कैसे लगते हैं वो भी कमेंट करके ज़रूर बताओ। और आप कमेंट करते हो तो मैं मोटिवेट होती हूँ और मतलब मुझे अच्छा लगता है जो भी होता है व्लॉग में। मतलब आपको कैसा क्या लगता है ज़रूर कमेंट किया करो। और आज वापस से मैंने कॉटन की ड्रेस पहन ली है, मतलब काफ़ी दिनों से मैं वो 4 मीटर वाली ड्रेस ही पहन रही थी, तो आज फिर से मैंने कॉटन की ड्रेस पहन ली है। और सुबह से लगे हुए थे काम में, और काम करते करते बज गए 12, और अभी मैं फ्री हुई हूँ। यूवी के दादू और सब आ चुके हैं, वो खेल रहा है। और खाना भी अभी 10-15 मिनट में बनाऊँगी। तो देखती हूँ, अगर पहले खाना बना लिया तो एडिटिंग बाद में करूँगी। और पहले अगर उन्होंने बोला कि टाइम है तो फिर पहले मैं एडिटिंग कर लूँगी अपने जो वीडियो की होती है वो। तो इसी तरह से मेरा पूरा दिन निकलता है। चलिए देखते हैं, पूछते हैं उनको, अगर वो बोलेगी कि हाँ खाना बना लो तो फिर बनाते हैं खाना, मिलते हैं आगे। और हस्बैंड लेके आए मेरे लिए ये पॉप, किसको पसंद है, पोलो, सॉरी पापा को आता था पहले, ये है पोलो, मुझे बहुत पसंद है ये लेके आए मेरे लिए। चलिए खाते हैं। और उसके बाद वापस आ गए हम किचन में, और किचन में मैं आके रोटी बना दे रही हूँ। यहाँ पे दिख रहा है आपको कि मतलब देख रहे हो आप कि मैं रोटी बना रही हूँ। और हो गया था दोपहर का टाइम, तो पापा जी ने बोला था कि हाँ बेटा बना दो खाना। तो फिर मैं बनाने लग गई। आटा पहले से लगाया हुआ था, और सब्जी भी आपको पता है कि मैंने मॉर्निंग में बना दी थी, तो बस डायरेक्ट रोटी ही बनानी थी। तो बस फटाफट से बना देंगे रोटी और फिर लगा देंगे थाली। तो अकेले होते हैं ना तो कुछ भी बनाने का मन नहीं करता, जब घर पे सब होते हैं ना, पापा जी या हस्बैंड मतलब पतिदेव सब होते हैं ना, तो मन होता है। नहीं तो अब मैं और यूवी होते हैं तो मैं रोटी बनाती नहीं हूँ, सच्ची, आपको भी पता है, मैंने वीडियो में भी बहुत बार बताया भी है। और यहाँ पे है ना, मेरे को खुद को हंसी आ रही थी क्योंकि ये जो मेरी फर्स्ट रोटी है ना, ये फूल ही नहीं रही थी। मैंने कहा अभी कैमरा ऑन है और तो फूल ही नहीं रही है, मेरी बेइज्जती करवा रही है। तो मुझे खुद को है ना ऐसा हंसी आ रही थी कि हाँ भाई तू तो नहीं फूलेगी, अब कैमरा ऑन है तो मेरी बेइज्जती तो करवाएगी। और पहले मैं ना इस तरह से रोटी नहीं बनाती थी, मैं डायरेक्ट ही मतलब बनाती थी वैसे। और बाद में मैंने ना मतलब कोई कमेंट किया था पहले कभी वीडियो में कि आप है ना ऐसे रोटी बनाया करो, तो फिर मैं है ना ऐसे रोटी बनाने लगी। तो सच में मुझे खुद को भी अच्छा लगा, और मतलब फूलती है ना तो बहुत अच्छा लगता है। और इस तरह से रोटी बनाते हैं तो ऐसे, हाँ वैसे ये, हाँ किसी ने ऐसा भी बताया था कि ऐसे रोटी नहीं बनाते हैं, गैस जो होती है वो डायरेक्ट गैस पे रोटी नहीं सेकना चाहिए, अच्छा नहीं होता है, पता नहीं, मैंने तो ऐसा नहीं सुना है कभी। लेकिन मैं तो अब तो ऐसे ही बनाती हूँ मैं रोटी। तो ये देख सकते हो थाली लग गई है बेसन चक्की, और गाजर मटर की सब्जी और दही, बूंदी रायता भी बना रही थी मैं, लेकिन फिर इन्होंने बोला कि डायरेक्ट दही दे दो आज, तो फिर थोड़ा थोड़ा दही। और इधर देख सकते हो यूवी और यूवी के दादू खा रहे थे खाना, और पतिदेव को भी मैंने मतलब थाली दे दी थी, प्लेट दे दी थी खाना डाल के। और बस यहाँ पे लास्ट दो मतलब रोटी का आटा बच गया था, तो मैंने एक्स्ट्रा रोटी बना ली। उनका गाय है, गाय और होती है बाहर, तो उनको दे दूँगी, और मैं भी जस्ट अभी खाना खाऊँगी। तो यहाँ पे ये जो थोड़े मतलब होते हैं ना
आप सोचो कि एक रोटी तो नीचे बना रही थी, तो वो मतलब जो रोटी बेलते हैं वो कैसे गंदा हुआ, तो वो रात का था, रात को ऐसे बोलते रात को नहीं धोते, तो मैं रात को ये कभी नहीं धोती हूँ। परात ये जो आटा मतलब जो होती है ना, क्या बोलते हैं यार इसको, अब नाम ही नहीं आ रहा मेरे को, बेलन और चकला और होता है ना, तो ये मैं रात को कभी नहीं धोती हूँ। तो वो रात के थे, तो अभी मैं धो दूँ मतलब धो दूँगी। तो मैंने एक बार पानी में रख के छोड़ दिया है उनको, तो अभी मैं खाना खाने के बाद धो दूँगी। और बस स्लैब भी क्लीन हो चुकी है और दूध गर्म रख दिया है। और यहाँ पे मैं खाना खा रही थी और साथ में हस्बैंड कुछ पूछ रहे थे, तो कुछ बातें कर रहे थे। और वो बोल रहे थे कि जो भी मतलब ग्रोसरी लानी होती है मंथ, जो हर मंथ लाते हैं, तो बोल रहे थे कि लिस्ट बना देना और क्या क्या लाना है वो भी बता देना। What are you doing? सोचो 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 सोचो। क्या देख रहे हो आप? बंद कर दिया ना वीडियो। और बाद में ये हो रहा था, शाम के बज रहे हैं 9 साढ़े 9, और खाना वगैरह सब हो गया था हमारा। लास्ट में मतलब ये इनको मतलब आज खाना था पॉपकॉर्न, क्योंकि ये कोई मूवी लेके आए न्यू, तो बोले कि मूवी देखेंगे तो चलो बनाते हैं पॉपकॉर्न। तो इनको पॉपकॉर्न खाना था, तो ये खुद ही बना रहे। मैं कुछ करने लग गई थी, तो ये बोले चलो मैं पॉपकॉर्न बनाता हूँ, तो वीडियो शूट करना है तो कर लो। मैंने कहा हाँ आप बना रहे तो क्यों नहीं करूँगी। तो ये बना रहे थे पॉपकॉर्न। मुझे भी काफ़ी दिनों से मैंने खाए नहीं थे, तो मुझे भी मतलब मन में आ रही थी कि हाँ यार पॉपकॉर्न बनाओ, मेरे को भी खाना है। तो हम लोग देखेंगे अभी मूवी, तो इसलिए बन रहे हैं पॉपकॉर्न। और मैं इनको बता रही थी कि ये मतलब साइडों में चला गया था ऑयल, तो ये बोलते यार ये तो साइडों में जा रहे हैं, तो मैंने कहा आप साइड में कर दो ना इनको। तो ये देख सकते हो आप पॉपकॉर्न बन गए थे। और अब हम लोग देखेंगे मूवी, और इस वीडियो का करती हूँ यहीं पे एंड। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।